नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग व्याकरण का अगला टॉपिक देखने जा रहे हैं, विलोम, या जिसे आप लोग विपरीतार्थक शब्द भी बोलते हैं। ये आपके एग्जाम में 5 नंबर के पूछे जाते हैं, सब साल पूछे जाते हैं, इस बार भी आप लोगों को पूछे जाएंगे। जैसे कि हमने संधि विच्छेद करवाए थे, वो भी आपको 5 नंबर का पूछे जाते हैं। इससे भी आपको विपरीतार्थक से भी 5 नंबर का पूछे जाएंगे। उसके बाद लिंग जो आता है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, उससे 5 नंबर का पूछा जाएगा। सर्वनाम से 5 नंबर के पूछे जाते हैं। समास से पूछे जाते हैं, समास और 1-2 मिला का परिभाषा मिला के 10 नंबर का पूछे जाते हैं। टोटल 40 नंबर का आता है। सारा हम नंबर जोड़ा देंगे कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि वही सारा कुछ अब आपको करना है, क्योंकि उतना समय अब आपके पास है नहीं कि कुछ से कुछ पढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं। जो हम पढ़ाएंगे वही सबसे क्वेश्चन आता है। तो जैसे विलोम शब्द क्या होता है, मतलब कि विलोम जानते हैं ना, विपरीत। मतलब आप इधर जा रहे हैं तो कोई उधर जा रहा है, आपका सोच है कि मतलब ये काम करें, दूसरा कह रहा है कि ये नहीं करेंगे, तो वो क्या है, आपके अपोजिट है, मतलब विपरीत है। तो वही कह रहे हैं विलोम मतलब क्या है, विपरीत शब्द। जैसे दिन है तो दिन का विपरीत क्या हो जाएगा, रात हो जाएगा। उसी तरीके से धर्म है तो धर्म का क्या होगा, अधर्म होगा। ठंडा है, ठंडा को क्या होगा, गर्म होगा। और यदि कोई आलसी है तो उसका क्या, उसका उल्टा क्या हो जाएगा, आलसी का उल्टा क्या होगा, परिश्रम होगा। मतलब कि परिश्रमी व्यक्ति होंगे और आलसी, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है, मतलब क्या, विपरीतार्थक है। इस तरीके से यदि हम बात करें तो आपके एग्ज़ाम वाला क्वेश्चन दिखा देते हैं हम आपको कि कौन सा क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आए थे। जैसे ये शब्द था अनुलोम, नहीं अनुलोम नहीं था, अनुकूल पूछा गया था आप लोगों में। अनुकूल का प्रतिकूल होता है। ये पूछा गया था कि अनुकूल का विपरीतार्थक या विलोम शब्द क्या होता है। तो अनुकूल का क्या होता है, प्रतिकूल। क्या होता है, अनुकूल का प्रतिकूल। इसी तरीके से और आसान था, अर्थ का अनर्थ। और एक पूछा था प्रेम का प्रेम का क्या हो जाएगा, घिरना हो जाएगा, वो करवा देंगे हम आपको। और अर्थ पूछा था, अर्थ का क्या हो जाता है, अनर्थ हो जाता है। तो चलिए पहले हम लोग कर लेते हैं। याद बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, हम आपको ये पढ़ा देते हैं। 1 या 2 बार आप लोग ये PDF मिल जाएंगे, जो भी क्लास लिए हैं उसको सारा कुछ मिल जाते हैं। और कुछ ऊपर में भी होंगे कुछ क्वेश्चन सब, तो सारा कुछ आपको मिल जाएंगे। इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और जो अभी तक क्लास नहीं लिए हैं, सोच ही रहे हैं, वो सारे अभ्यर्थी से रिक्वेस्ट है, यदि आप इस एग्ज़ाम में अच्छे नंबर चाहते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम का लेवल अब आप देख सकते हैं, तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके क्लास ज़रूर ले लें। यदि चाहते हैं इस बार अच्छे नंबर से हम फर्स्ट डिवीज़न से मध्यमा एग्ज़ाम में पास करें, तो इस नंबर पर आप संपर्क करके क्लासेज ले सकते हैं, जिसमें कि आपको नोट्स, सारा सब्जेक्ट का जो आने वाला सारा क्वेश्चन सब है, जहाँ से आते हैं वो सारा नोट्स आपको मिल जाएंगे, सारा क्लासेज आपको मिल जाएंगे। इसके लिए आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट करके या व्हाट्सअप करके क्लास ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग कर लेते हैं जो क्वेश्चन है। कह रहे दिन, दिन शब्द का उल्टा क्या हो जाएगा, मतलब विलोम क्या होगा, रात हो जाएगा। वही धर्म रहेगा तो धर्म का क्या होगा, अधर्म होगा। सदाचार का दुराचार। देखिए कैसे बदल रहा है, ये आप ध्यान में रखिए। सामर्थ, समर्थक, समर्थक मतलब क्या, कोई चीज़ में समर्थक करता है या उसका विरोध करता है। 2 ही न चीज़ हो सकता है कि आपका कोई समर्थक कर रहा है कोई चीज़ों पर, कोई कथन पर, या वोट, या आपके इलेक्शन में मान के चलिए आप विधायक से खड़ा हैं या वार्ड सदस्य ही से खड़ा हैं, आपका कोई समर्थन कर रहा है तो कोई विरोध भी करेगा। तो समर्थन का क्या होगा, विलोम या प्रतिरोध भी या विलोम या विपरीतार्थक शब्द भी कह सकते हैं। तो इसका क्या होगा, समर्थक का पर विरोध होगा। उसके बाद है घात, घात का क्या होगा, प्रतिघात। क्या होगा, घात का प्रतिघात। इसी तरीके से शाश्वत का क्षणिक होगा। शाश्वत, शाश्वत, शाश्वत के लिए क्या होगा, क्षणिक होगा। निष्पद का निषिद्ध, निषिद्ध का विहित क्या होता है, क्या होता है, निषिद्ध का विहित। कुटु का मधुर होता है, मतलब कुटु वचन, मतलब जो कड़वा बोलता है उसको कटु वचन बोलते हैं, तो उसका मतलब विलोम क्या हो जाएगा, कुटु का मधुर हो जाएगा। यदि कोई मधुर बोल रहा है तो कहेंगे ये मधुर बोलता है। तो मतलब क्या है कि कुटु का क्या हो जाता है, मधुर। इनका विलोम शब्द होते हैं। यौवन, यौवन का क्या होगा, यौवन को होगा वार्धक्य। क्या होगा, वार्धक्य। विश्लेषण का क्या होगा, तो विश्लेषण का संश्लेषण होगा। क्या होगा, विश्लेषण का संश्लेषण होगा। उसी तरीके से कनिष्ठ, कनिष्ठ मतलब छोटा, ज्येष्ठ मतलब बड़ा।
कनिष्ठ का क्या हो जाएगा, ज्येष्ठ होगा, वही छोटा पूछ दिया जाए, छोटा का बड़ा होगा, लेकिन कनिष्ठ दिया, कनिष्ठ मतलब भी छोटा होता है, कनिष्ठ का क्या मतलब होगा, कनिष्ठ का विलोम क्या होगा, ज्येष्ठ हो जाएगा। उद्यमी का क्या होगा, उद्यमी जो उद्योग लगाते हैं उसका क्या होगा, अनुद्यमी, क्या होगा, अनुद्यमी। इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि उन्मत्त। उसके बाद कुछ जो पूछा गया क्वेश्चन है वो भी करवा देंगे, वो 5 ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उन्मत्त का इसमें ऑप्शन नहीं दिया रहेगा, 5 का 5 ही दिया रहेगा, उसी में से आपको बनाना रहेगा। उन्मत्त का क्या होगा, अनुमत, क्या होगा, उन्मत्त का अनुमत। अपेक्षा का, किसी चीज़ से आप किसी से आप कोई अपेक्षा रखते हैं, यदि वो नहीं पूरा करते तो आप क्या कहते हैं कि उससे हमको कोई अपेक्षा नहीं है, मतलब क्या, अपेक्षा का विलोम क्या होगा, उपेक्षा होगा, क्या होगा, उपेक्षा होगा। उन्नत का क्या होगा, ये देख लीजिएगा, ये बहुत बार पूछा गया अब तक। उन्नत का क्या होता है, अवनत, क्या होता है, उन्नत का अवनत, क्या होता है, उन्नत का अवनत। वही यदि हम बात करें उन्मुख, उन्मुख का क्या होगा, विमुख, उन्मुख होके जा रहा है या विमुख होके जा रहा है, उन्मुख का क्या हो जाएगा, विमुख हो जाएगा। वही गत, गत का क्या होगा, आगत। अनुग्रह का विग्रह, अनुग्रह मतलब एक साथ, विग्रह मतलब दूर जाना। तो आप लोग देखिए अनुग्रह का क्या होगा, विग्रह होगा। उसी तरीके से हम लोग और देखते हैं, इधर शब्द दिया है, इधर विलोम है। परिश्रम का क्या होगा, आलस, क्या होगा, परिश्रम का आलस। उसी तरीके से गर्म का क्या हो जाएगा, ये तो आसान है, ये आएगा तो आप बना सकते हैं। गर्म का ठंडा होगा, सम का विषम होगा, समष्टि का व्यष्टि होगा, समष्टि का व्यष्टि होगा। प्रसारण का क्या होगा, संचूरण, प्रसारण मतलब फैलाना, संकुचन मतलब कम करना, तो प्रसारण का क्या होगा, संकुचन होगा। खग का क्या होगा, मृग होगा, खग का मृग होगा। और विरिकक का क्या होगा, रिजु होगा, क्या होगा, विरिकक का रिजु होगा। हम लोग पर्यायवाची शब्द भी देख लेंगे, वैसे पर्यायवाची से पिछले साल नहीं पूछा गया है, लेकिन पूछा जाता है पर्यायवाची से भी, तो कुछ पर्यायवाची भी हम लोग देखेंगे, जो एक शब्द का जो अनेक शब्द होते हैं वो सारे भी हम लोग सारे कुछ आपको कवर करेंगे। और संस्कृत वेद को लेकर आप लोग परेशान मत होइएगा। संस्कृत वेद की हम बात करें तो वो आपको 17 फरवरी से शुरू हो जाएगा। 17 फरवरी से इसको यदि हम इसका 6 रोज़ चलाते हैं तो कितना हो जाएगा, तो 23 तक, 22 से 23 तक ये चलने वाला है। 22 से 23 फरवरी तक ये समाप्त हो जाएंगे, वही तो बचा हुआ है। और 23 के बाद 4-5 दिन हमको हमारे पास बचते हैं, 4 दिन, तो 4 या 5 दिन बचते हैं, तो उसमें हम लोग सारे सब्जेक्ट का रिवाइज करेंगे। 4 दिन बच रहे हैं तो 4 दिन में एक टाइम में एक सब्जेक्ट, 2 टाइम क्लास लेंगे, 8 सब्जेक्ट आपका रिवाइज भी हो जाएगा। सारा कुछ बता भी देंगे कहाँ से क्या क्वेश्चन आने वाले, सारा कुछ। और उस टाइम नोट्स से फटाफट करेंगे, जिसके पास नोट्स रहेगा उसको सारा कुछ हो जाएगा। खग का क्या होगा, मृग होगा। वही वृक का क्या होगा, वृक का रिजु होगा, क्या होगा, रिजु होगा। जो सब थोड़ा लग रहा है बहुत ज़्यादा हार्ड आप सब उससे पूछा नहीं जाएगा। उग्र का क्या होगा, सम्य होगा। लेकिन इस बार से क्वेश्चन थोड़ा टफ कर रहा है, इसलिए सारा क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं। पहले इतना ये सब नहीं बताते थे क्योंकि इजी क्वेश्चन आते थे, लेकिन 23 में टफ क्वेश्चन पूछ रहा है, इसलिए आप लोगों को सारा कुछ बताना ज़रूरी है। औरस का क्या होगा, जारस, क्या होगा, औरस का जारस होगा। उच्छ्वास का क्या होगा, निश्वास। आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है, 2-3 बार आप इस PDF से पढ़िए, आपको निश्चित ही आएगा, आने लगेगा कि कहाँ से क्या बनता है, वो आपको आने लगेगा। और बहुत ज़्यादा थोड़ी ना, आप इसको आधा घंटा में पढ़ सकते हैं। अग्रज मीन्स बड़ा होता है, अनुज मीन्स क्या होता है, छोटा होता है। आप महाभारत या रामायण सब देखते होंगे, उसमें अग्रज अनुज का प्रयोग भी होता है। छोटा रहता है तो उसके लिए क्या शब्द प्रयोग करता है, अनुज प्रयोग करता है। वही बड़ा के क्या होता है, अग्रज। तो बड़ा का छोटा होता है, वही अग्रज है तो अग्रज का अनुज हो जाएगा। आदान का क्या होगा, प्रदान होगा। आदान प्रदान मतलब लेन देन। ऋतु का क्या होगा, ऋतु नहीं, रित का क्या होगा, अनरित, अनित्र होगा, क्या होगा, अनित्र होगा। मंद का क्या होगा, मंद का दृष्ट होगा, क्या होगा, दृष्ट, मंद का दृष्ट होगा। अनंत का शांत होगा, क्या होगा, अनंत का शांत। और ये तो आप बना सकते हैं। जर का क्या होगा, जर का चेतना, क्या होगा, जर का चेतना। अक्षर का अक्षर, क्या होगा, अक्षर का अक्षर होगा। स्व अल्पायु मतलब अल्पायु जानते हो ना, मतलब कम आयु का है, तो उसका क्या होगा, चिरायु। चिरायु मतलब
बहुत समय के लिए। तो सो अल्पायु का क्या होगा, चिरायु होगा। आमिष का क्या होगा, निरामिष होगा। विन्नत का क्या होगा, उद्धत होगा। क्या होगा, उद्धत होगा। वही आयात का क्या होगा, आयात मतलब आता है, निर्यात मतलब भेजता है। तो आयात का निर्यात। प्रत्यक्ष का परोक्ष मतलब कोई चीज़ आप किसी के प्रत्यक्ष में, जैसे कोई किसी के बारे में बोलता है तो कहते हैं कि वो मेरा बारे में हम नहीं थे, तो परोक्ष में हमारा चुगली कर रहा था, ऐसे बोलता है ना। तो वही है कि मतलब क्या, प्रत्यक्ष का परोक्ष होता है। क्या होता है, प्रत्यक्ष का विलोम शब्द क्या होता है, परोक्ष होता है। आयात का निर्यात देख चुके। बुद्ध का क्या होगा, बद्ध मतलब क्या, बद्ध का मतलब बांध के रखना है, उसका विलोम क्या होगा, मुक्त करना। उसी तरीके से प्रवेश का क्या होगा, निकास होगा। भूत मतलब भूत पीछे बीता हुआ, और उसका मतलब विलोम क्या हो जाएगा, भविष्य हो जाएगा। विशेष का सामान्य हो जाएगा। कोई चीज़ कहते हैं कि आज हमारे यहाँ विशेष बन रहा है, या नॉर्मल रहता है, या कोई चीज़ मतलब बनता है, या जो डेली की चीज़ें हैं, जैसे दाल भात सब्जी बन रहा है तो कहें नॉर्मल खाना बना है। वही आपके यहाँ पनीर बन गया, कोई और कुछ बन गया, विशेष बन गया, तो आप क्या कहिएगा, मेरे यहाँ विशेष बन रहा है। तो विशेष का क्या होता है, सामान्य होता है। नॉर्मल का हिंदी में सामान्य कहते हैं। स्वतंत्रता, स्वतंत्रता के क्या होगा, परतंत्रता। स्वतंत्रता के मतलब आप स्वतंत्र है। परतंत्रता के मतलब क्या होता है, आप किसी के अधीन है। तो स्वतंत्रता का विलोम क्या होगा, परतंत्रता। अधिष्ठ, अधिष्ठ का क्या होगा, अधिष्ठ का अनाधिष्ट हो जाएगा। क्या होगा, अधिष्ठ का अनाधिष्ट हो जाएगा। वही असूया का क्या होगा, अनसूया। क्या होगा, असूया का अनसूया होगा। उसके बाद है हया, हया का क्या होगा, बेहया। क्या होगा, हया का बेहया। उसके बाद सचल का अचल, शौचल का क्या होगा, अचल। बहुत सारा अ लगाकर बनाया जाता है। मौलिक का क्या होगा, मौलिक का कृत्रिम। मौलिक मतलब जो मूल रूप से नेचुरली है, और कृत्रिम मतलब जो बनाया जाता है। अब यहाँ पे अल्पज्ञ, अल्पज्ञ क्या होगा, बहुज्ञ होगा। क्या होगा, अल्पज्ञ का बहुज्ञ होगा। और आपका सारा कुछ चल रहा है, संस्कृत व्याकरण भी चल रहा है, साथ साथ हिंदी व्याकरण भी चल रहा है। उसमें हम आपको सारा कुछ एक एक करके बताते हैं, कैसे संस्कृत व्याकरण में कन्वर्ट होता है, ये भी हम आपको बताते हैं। इतने ईजी वे में आपको सारा कुछ समझा रहे हैं, तो आपको निश्चित रूप से अच्छे नंबर लाना चाहिए। आपको थोड़ा सा मेहनत करनी चाहिए। हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आप भी अपना एफर्ट लगाइए, आप अपने रिजल्ट के लिए। ऐसा तो है नहीं कि आपका रिजल्ट आएगा तो आप हमें मिठाई खिलाने आ जाइएगा, तो आपको ही फ़ायदा होगा। तो इसलिए आप थोड़ा सा मेहनत करिए। दक्षिण का क्या होगा, वाम होगा। दक्षिण मतलब जैसे उत्तर बोलते हैं, तो उसी तरह दक्षिण का क्या होगा, वाम होगा। विधि का क्या होगा, निषेध। विधि का कहते हैं विधि विधान, या विधि है, ये विधि है मतलब चलता है। ये सब पूजा में कहते हैं ये विधि है। या जो चीज़ नहीं रहता ये कहते हैं कि ये निषेध है, इसको नहीं ला सकते यहाँ पे। उसके बाद अज्ञ का क्या होगा, वियज्ञ होगा। अजय का क्या होगा, जय होगा। अजय का क्या होगा, जय होगा। अर्वाचीन का क्या होगा, अर्वाचीन का प्राचीन होगा। आपत्ति का संपत्ति। अज्ञ का वियज्ञ। ध्वंस का, ध्वंस मतलब ध्वस्त कर देना किसी चीज को, और वही उसका क्या होता है, विलोम, निर्माण करना कोई चीज का। इसके बाद देखते हैं आकृष्ट का क्या होगा, आकृष्ट का विकृष्ट। क्या होगा, आकृष्ट का विकृष्ट। समास का क्या होगा, व्यास। आहार का क्या होगा, नि आहार। आधार का अधेय। विपत्ति का संपत्ति। विपत्ति का क्या होगा, संपत्ति। दृश्य का अदृश्य। क्या होगा, दृश्य मतलब जो दिखता है, अदृश्य मतलब जो नहीं दिखता है। दृश्य का क्या होगा, अदृश्य, अदृश्य हो जाएगा। आसीम का क्या होगा, निरासीम। क्या होगा, निरासीम। पाप का क्या होगा, पुण्य। क्या होगा, पाप का पुण्य। इसी तरह से नूतन का क्या होगा, पुरातन। नूतन का पुरातन। मूक का क्या होगा, वाचाल। मूक का क्या होगा, वाचाल। पुरस्कार का क्या होगा, पुरस्कार का तिरस्कार होगा। विपत्ति का क्या होगा, विपत्ति का संपत्ति देख चुके हैं। वक्र का रिजु होगा। आस्था का, कोई चीज़ में किसी का आस्था रहता है, किसी का नहीं रहता, तो आस्था उसको अनास्था बोलते हैं। जिसको आस्था रहता है उसको आस्था बोलते हैं। तो आस्था का क्या हो जाएगा, अनास्था, अनास्था। प्रमुख का सामान्य। अमित का परमित। वही निक्षेप का सापेक्ष।
बंधन का, कोई चीज़ में बंधन से बंधा हुआ है या मोक्ष प्राप्त कर लिए तो क्या हुआ, बंधन का मोक्ष हो गया। संयुक्त का पृथक, मतलब संयुक्त मतलब एक करना, पृथक मतलब अलग करना। उद्यमी का निरुद्यमी। बर्बर का क्या हो जाएगा, सभ्य होगा, मतलब ये बहुत शांत और सभ्य स्वभाव का है। जो बर्बर है, जो मतलब राक्षसी स्वभाव का है, उसको बर्बर कहा जाता है। तो बर्बर का क्या होगा, सभ्य होगा। अद्यतन का क्या होगा, अद्यतन का पुरातन होगा। क्या होगा, अद्यतन का पुरातन होगा। विजय का क्या होगा, विजय का पराजय होगा, पराजय होगा। वही नवीन का क्या होगा, नवीन का अवार्चिन। क्या हो जाएगा, नवीन का अवार्चिन। ठीक है, वीडियो थोड़ा छोटा हो रहा है लेकिन इसमें सवाल बहुत कवर हो रहे हैं। गणतंत्र का क्या होगा, गणतंत्र का राजतंत्र। क्या होगा, गणतंत्र का राजतंत्र। कहीं पर मतलब गण मतलब क्या, जिसमें लोगों का मतलब कि अधिकार रहता है, लोगों के द्वारा ही सारा कुछ किया जाता है। जैसे अपने सब के देश में होता है गणतंत्र होता है, गणतंत्र दिवस आप मनाते हैं ना, लोग ही यहाँ पर सर्वे सर्वा होता है। जहाँ पर राजाओं के, उसके परिवार के द्वारा शासन चलता है या उसी के द्वारा चुने जाते हैं, वे अपने आप बनते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, राजतंत्र होते हैं। उसी तरीके से ऐसे भी लिखा गया, वैसे आप लोग ऐसे ही मतलब कि इसको भी समझ सकते हैं। अभिनिग्ध का विलोम क्या होगा, शब्द में लिख दिया, इसका विलोम क्या होगा। तो अनभिज्ञ, अभिनिग्ध अनभिज्ञ का अभिज्ञ या भिज्ञ होगा। अल्पज्ञ का, अल्पज्ञ मतलब कम, अल्पज्ञ का बहुज्ञ या सर्वज्ञ मतलब कम जगह, या सर्व मतलब सभी जगह, या बहु मतलब बहुत होगा। अथ का क्या होगा, अथ का इति हो जाएगा। अनुरक्ति का क्या होगा, विरक्ति होगा। अवनत का क्या होगा, उन्नत होगा। अमित का क्या होगा, सम्मित परमित हो जाएगा। अमित का क्या होगा, परमित हो जाएगा। अधिकृत का क्या होगा, अनाधिकृत हो जाएगा। उसी तरीके से अनुलोम का क्या हो जाएगा, अनुलोम का प्रतिकूल हो जाएगा। प्रतिलोम, अनुलोम का क्या होगा, प्रतिलोम हो जाएगा। उसी तरीके से अनुकूल आप लोगों से पूछा गया था। अतिवृष्टि का क्या होगा, अनावृष्टि होगा। अवनी का क्या होगा, अंबर हो जाएगा। अवर का क्या होगा, प्रवर हो जाएगा। अनुग्रह का क्या होगा, विग्रह हो जाएगा। अनिवार्य का ऐच्छिक हो जाएगा। जैसे आपका अनिवार्य सब्जेक्ट है, एक ऐच्छिक मतलब सब्जेक्ट रखना। अनिवार्य मतलब आपको करना पड़ेगा, ऐच्छिक मतलब आप उसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। अनुकूल का प्रतिकूल हो गया, क्या हो गया, अनुकूल का प्रतिकूल हो गया। पांचों क्वेश्चन यहाँ पर बता देते हैं हम। एक अनुकूल पूछा गया था, एक प्रेम पूछा गया था। प्रेम का क्या होगा, घृणा। क्या होगा, घृणा। एक प्रेम पूछा गया, एक अनुलोम पूछा गया, एक उत्तीर्ण पूछा गया। उत्तीर्ण हम लोग देख लिए। उत्तीर्ण मतलब कोई एग्जाम में उत्तीर्ण होता है। आप लोग जैसे पास हो जाएगा तो कहिएगा हम उत्तीर्ण हो गए। जो पास नहीं हुआ, जो क्लास नहीं लिया है, वो कहेगा हम अनुत्तीर्ण हो गए, अनुत्तीर्ण हो गए, अनुत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण, उसी में अन लगा दीजिए, अनुत्तीर्ण हो गए। एक उत्तीर्ण, एक अनुत्तीर्ण, एक प्रेम, एक अनुकूल, और एक पूछा गया आस्तिक। आस्तिक का क्या होगा, नास्तिक होगा। वो हम लोग देख चुके। अर्थ पूछा था, अर्थ का अनर्थ हम लोग ऊपर में देख चुके थे, अर्थ वाला भी। तो इसी से आपका क्वेश्चन रहने वाला। इतना जो बता देते हैं, इसमें से आपको दो बार पढ़ लीजिएगा, और एक बार अभी पढ़ लीजिए, एग्जाम आए 2 बार पढ़ लीजिए, एक बार एग्जाम आएगा तो आप रिवाइज कर लीजिएगा। आवृत्ति का क्या होगा, अनावृत्ति। क्या होगा, आवृत्ति का अनावृत्ति। उसी तरीके से आसिम का क्या हो जाएगा, निरासिम। क्या होगा, आसिम का निरासिम। और आगे देखते हैं। आदि का क्या होगा, आदि का अंत। क्या होगा, आदि का अंत होगा। आद्र का शुष्क होगा। आचार का अनाचार होगा। आवेशित का क्या होगा, अनावेशित होगा। क्या होगा, आवेशित का अनावेशित होगा। आवाहन का क्या होगा, विसर्जन होगा। आवाहन मतलब बुलाता है, विसर्जन मतलब विसर्जित कर देता है। तो आवाहन का क्या होगा, विसर्जन। आसक्त का विरक्त होगा। आसक्त मतलब कोई चीज़ में आसक्त होकर करते हैं, या विरक्त मतलब अलग हो जाते हैं। आसक्त का विरक्त। आकाश का क्या होगा, आकाश का पाताल हो जाएगा। गहरा का क्या होगा, गहरा का ये मतलब कि ये नहीं कह दीजिएगा कि गहरा का ऊंचा हो जाएगा। गहरा का छिछला होता है। और आकाश का पाताल होता है। आकाश का पृथ्वी धरती मत कह दीजिएगा, आकाश का पाताल होता है। आकलन का क्या होगा, विकलन। आकलन का क्या होगा, विकलन।
आवर्तक का क्या होगा? विवर्तक। क्या होगा? आवर्तक का विवर्तक। अभ्यंतर का विलोम क्या होगा? ब्रह्म होगा। इप्सित का क्या होगा? अनिप्सित होगा। उथला का क्या होगा? गहरा होगा। यहाँ पर है ना, हम अभी बताए ना आपको, गहरा पूछेगा तो उसका क्या होता है? उथला होता है। उद्धत का विलोम क्या होगा? उद्धत का विन्नति होगा, विन्नित होगा। क्या होगा? विन्नित होगा। और कृपन का उदार होगा। कृपन फिर दे दिया है, उदार या दाता जिसको बोलते हैं। उक्त का अनुउक्त होगा। नया का पुराना हो जाएगा। उपजाऊ का अनुपजाऊ हो गया, या उसर होगा। जिस मिट्टी में उपजाऊ नहीं होता उसको उसर भी कहते हैं, या अनुपजाऊ भी कह सकते हैं, ये कोई नहीं। उत्तरीय का अधो वस्त्र होगा। उत्थान का पतन होगा। किसी का उत्थान होता है, किसी का पतन होता है। उल्लास का क्या होगा? उल्लास का नैराश्य होगा। क्या होगा? उल्लास है या निराश? उल्लास का क्या होगा? मतलब खुशी है। निराश मतलब निराश है, दुखी है। उल्लास का निराश। उद्यम का क्या होगा? आलम होगा। उपत्यका का क्या होगा? अधिक त्याग होगा। उदय का क्या होगा? अस्त होगा। सूर्य का उदय होता है और अस्त होता है ना। उन्मूलन का क्या होगा? उन्मूलन का रोपण होगा। उन्मूलन का क्या होगा? रोपण होगा। उस तरीके से हम यदि बात करें तो उन्मूल फिर दे दिया भाई। उदात का क्या होगा? उदात का अनुदात होगा। उदार का अनुदार होगा। उत्कर्ष का क्या होगा? अपकर्ष होगा। उम्मीद का मायूस। किसी चीज़ से कोई आप उम्मीद रखते हैं कि ये हमें मिल जाए या नहीं मिलती है, जैसे कि बहुत सारा अभ्यर्थी होंगे या बहुत सारा होंगे, तो कोई चीज़ का उम्मीद रखते हैं कि हमें ये चीज़ मिल जाए, लेकिन वो नहीं मिलता है, तो वो क्या होता है? उसको मायूस बोल देते, वो मायूस हो जाता है। अपकार का क्या होगा? उपकार का अपकार हो जाएगा। उत्तरान्य का क्या होगा? दक्षिणान्य हो जाएगा। उस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। एकता का अनेकता। ऐहिक का परलौकिक। ऐहिक या ऐहिक का क्या हो जाता है? परलौकिक हो जाता है। उस तरीके से ऋजुता का बोलेंगे तो वक्रता हो जाएगा। वक्रता मतलब क्या? टेढ़ी मेढ़ी रहता है। ऋजु का क्या होगा? ऋजु या सत्य बोलिए। सत्य का असत होता है। ऋजु पूछा जाए तो अनिऋत करेंगे। ऋतु है, ऋजु नहीं है। ऋजु नीचे में है। ऋजु का क्या होगा? वक्र होगा। ऋजु का वक्र होगा। कथिक का क्या होगा? अकथिक। क्या होगा? कथिक का अकथिक होगा। कुटिल का क्या होगा? कुटिल का ऋजु होगा। क्या होगा? कुटिल का ऋजु होगा। कर्कश का विलोम क्या होगा? मधुर होगा। कर्कश का मधुर होगा। या एक और देखे थे हम लोग, कर्कश का भी होता है। और यदि आप मतलब कि थोड़ा सा रूडली बात करते हैं तो वो भी क्या होता है? मधुर होता है। कटु वचन बोलते हैं। कटु का भी मधुर होता है। कृत्रिम का क्या होगा? प्राकृतिक होगा। कृत्रिम मतलब हाथ से बनाया गया जो है चीज़ें, और प्राकृतिक जो नेचुरली हमें मिलते हैं ईश्वर के द्वारा, प्राकृतिक के द्वारा जो हमें मिलती है ईश्वर के द्वारा, उसे हम लोग प्राकृतिक कहते हैं। प्राकृतिक का क्या होगा? कृत्रिम होगा। कौटिल्य मतलब बहुत तेज, उसका विलोम क्या होगा? आरजू। क्या होगा? आरजू। उसी तरह से है क्रिस का क्या होगा? हिष्ट या पुष्ट। कृतज्ञ क्या होगा? कृतघ्न। कृतज्ञ का कृतघ्न। क्या होगा? कृतज्ञ का कृतघ्न। गौण का क्या होगा? मुख्य होगा। गौण का क्या होगा? मुख्य होगा। गम्य का क्या होगा? आगम्य होगा। गम का आगम्य होगा। गति का क्या होगा? गति का मंद होगा। क्या होगा? गति का मंद होगा। तो इस तरीके से हम लोग विलोम शब्द सारा देख चुके हैं। इससे बाहर आपका क्वेश्चन आने वाला बिल्कुल भी नहीं है। और आप लोग किस तरीके से उसमें विलोम बनता है उस पर थोड़ा सा गौर करके समझिएगा, सारा क्वेश्चन आपको आने लगेगा। और इसके बाद हम लोग संस्कृत वाला भी देख लेंगे, दोनों चीज़ साथ साथ चल रहा है। और इसके बाद आपको जैसे कि 17 से हम बोल रहे हैं, 17 से हम आप लोगों को संस्कृत वेद शुरू कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद आपका इधर इंग्लिश भी 18-19 तक हो जाएगा। 18-19 तक इंग्लिश हो जाएगा तो उसके बाद कुछ संस्कृत का कुछ क्वेश्चन बचा है उसको करवा लेंगे। कुछ हिंदी का तो हिंदी व्याकरण और जहाँ से क्वेश्चन हिंदी में आए थे वो सारा बता दिए हैं। कुछ मतलब उसमें दोहा वाला है, वो भी हम लोग 1 से 2 क्लास में उसको भी देख लेंगे। तो इस तरीके से आपका पूरी सिलेबस अच्छा से कवर हो रहा है, आप लोग बिल्कुल भी चिंता ना करें।
चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना रहने देता है, इतना आप लोगों के लिए काफ़ी है, क्योंकि इसमें बहुत सारा कोई ऐसा है नहीं कि क्वेश्चन तो बहुत सारा इसमें आ गया है, तो आप लोग कहिएगा एक दिन में बहुत ज़्यादा सर पढ़ा दिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल आज के लिए इतना ही। कोई भी डाउट हो तो आप लोग ज़रूर बताएं, जिसको क्लास करना हो वो लोग ज़रूर कांटेक्ट करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।